आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अरबों खरबों दुरूद पाक आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आले इब्राहिम पर। जनाब, 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जीना, पहला वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान। अब तारीख़ में फ़ौजी हजरात ने कायद आज़म से तकाजा करा कि हमारे लिए आपने क्या तजवीज़ करा है। कायद आज़म ने बोला कि तुम्हारे लिए 2 रोटियां तजवीज़ करी हैं और तुम्हारी तनख्वाहें तजवीज़ करी हैं। बाकी रियासती सिस्टम अवाम है। तुम एक डिपार्टमेंट की औकात रखोगे, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है, नेवल चीफ एक डिपार्टमेंट है, एयर चीफ एक डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी एक डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरीएट पाकिस्तान सेक्रेटरीएट। तो कायद आज़म से उन्होंने उस वक्त तकाजा कर दिया था। तो फिर इन्होंने साजिशें तश्कील देना शुरू करी। उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस, एयर इंटेलिजेंस, नेवल इंटेलिजेंस, ये सब मुकर्रर थे। आईबी थी, एमआई थी। इन्होंने तकाजा करा, कायद आज़म को ज़ियारत में भेज दिया। अब कायद आज़म का भी मर्डर हुआ, ठीक है। कायद आज़म को यहाँ पे माड़ीपुर अड्डे में उसकी एम्बुलेंस रोकी रखी, एडीसी साथ था उसके। क्या इंतज़ामात उस वक्त क्यों नहीं थे? कायद आज़म को दमे की मरीज थी, नॉर्मल था, लंदन जा सकते थे चेकअप के लिए। इन्होंने वो चीज़ क्यों नहीं चेक करी? फिर उसके बाद खान लियाकत अली ख़ान को मर्डर करवाया, जिसकी आज तक, जिस बंदे ने कत्ल करा उसको आज तक पेमेंट मिल रही है। खान लियाकत अली ख़ान का जिसने कत्ल करा उसकी 10 पुश्तों को दे रहे हैं। यानी कि पता चलता है कि मुल्क के अंदर जो आइन नाफिज करेगा या कानून नाफिज करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं ये लोग। वहाँ से प्लाटिंग शुरू हुई। फिर इन्होंने अस्करी बैंक तो लैंड के ऊपर काम शुरू करा। फौजी हजरातों ने सबसे ज़्यादा लैंड के ऊपर काम करा, ज़मीनों के ऊपर। ज़मीनें बनाओ, सोसाइटियाँ बनाओ, फलाना बनाओ। ना कोई के इलेक्ट्रिक मंसूबा बनाया, ना कोई सुई गैस की लाइनें बनवाई मुल्क की, ना कोई पानी की सिस्टम को सीधा करा। पानी का सिस्टम आया दूसरी जंग अजीम में, अंग्रेज़ लाए कराची तक, नेरे मोड़ के ना, उधर से जो ब्रिटिश फौज आई हुई थी पाकिस्तान में। ये आज तारीखी बात बता रहा हूँ, ये कोई ये नहीं लेके आए। ये जो पटरियाँ जो बिछी हुई हैं वो फरंगियों ने बिछाई हुई थी, ये भी बता दूं मैं आपको। ना ये कोई फौज ने बिछाई हुई थी। कोई फौज का कोई पाकिस्तान बनाने में हाथ नहीं रहा, पाकिस्तान तबाह करने में हाथ रहा, 40,000 बचत खाने में हाथ रहा। अब इनकी दोज़खें नहीं भर रही हैं, इनकी ये और लपेटे जा रहे। उसके बाद याहिया खान आ गए, अयूब खान के राइट हैंडर, मूसा खान, याहिया खान। इन्होंने जब बंगालियों को मारा, तहरीके पाकिस्तान के अलम बरदार कौन थे? बंगाली थे। तहरीके पाकिस्तान वहाँ से ओन हुई, पाकिस्तान सिंध से नहीं, पेशावर से नहीं, बलूचिस्तान से नहीं, किसी सूबे से ओन नहीं हुई, बांग्लादेश से ओन हुई। ये आज बात बता रहा हूँ। दूसरी बात यह कि अयूब खान ने उस टाइम पे बलूचिस्तान के लोगों को भी कत्ल करवाया, जो आज तक मामला चल रहा है। अब जो बेचारे फौजी जा रहे थे जाफर एक्सप्रेस पे, वो छुट्टी जा रहे थे, अब वो उनकी भी इंटेलिजेंस है भाई, बीएलए की भी इंटेलिजेंस होगी ना। उन्होंने भी बंदे अपने तैयार करे होंगे कि भाई ट्रेन के अंदर चढ़ जाओ एक टिकट लेके, कितने फौजी जाने पीछे से फ़ोन करो हमें कि ये 30 इधर बैठे हुए, 40 इधर बैठे हुए, बच्चे इतने उस ट्रेन में वो भी होंगे। ये तो बेअक्ल है ना। अब फौज, ये हमेशा हमला क्यों होता है? ईद के दौरान होता है, या मीठी ईद में या बकरा ईद में, क्योंकि फौजी ईद में जाते हैं।
ये बात करे ना ISPR आके, अब वो उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? BLA वालों से उनके हकूक क्यों नहीं दे रहे हो? उनके सिस्टम क्यों नहीं दे रहे हो? हर किसी के हकूक मारे आपने। आपका जो जर्नल मैनेजर बनता तो उसको आलीशान महल बना देते हो कि चलो यार इसको 20% दे दो, 80% हमारे को दे दो। आपके साथ जो सीधा होता है आप लोग उसके साथ उल्टा काम करते हो। ये अहमद शरीफ चौधरी आजकल कहाँ लापता हुआ है। और ये जो जो आते हैं आइन की डोमेन क्रॉस करके, जिनका कानून के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है बात करने की, वो क्यों आते हैं? इनसे कौन पूछेगा? इससे अवाम पूछेगी। जैसे मैंने कल आपको बताया, गिरेबान तैयार रखो, अपने गिरेबान अपने तैयार रखो। जो तुम बातें करते हो, जो तुम तरीकेकार करते हो, वो आइन के मातहत नहीं है कि आगे से आना है, पीछे से आना है, नीचे से आना है, दाएं से आना है, बाएं से आना है, काएं से आना है। ये अहमद शरीफ चौधरी एक आग लगा रहा था। तो आगे जो बेवकूफ चूतिया हामिद मीर सीनियर सहाफी जो 44,000 वोट बोलता है, उसने उसको नहीं बोला। उसने खड़ा होता नर की तरह बोलता, वो बगैरत मुंह बंद कर, तू कौन है? तू आइन है, तू कानून है, एक डिपार्टमेंट है, इस तरह बात कर सकता था इससे? मेरे को करें फोन, डिपार्टमेंट है ये। IG सिंध फेडरल सर्विस कमीशन में आता है वो जबकि आर्मी चीफ से बड़ा होगा। आर्मी चीफ ने फेडरल सर्विस कमीशन पास नहीं करा हुआ, नेवल चीफ ने नहीं करा हुआ। इनके अपने कमीशन वो होते हैं तो इनके बच्चे बन जाते हैं फौरी तौर पे। बाप जर्नल है तो नलायक बच्चे को लेफ्टिनेंट भर्ती करवाता है। किसी टाइम पे 90 में मैट्रिक पास भर्ती होते थे, और अब आप देखें इंटर पास भर्ती हो रहे हैं। सुनने में आया कि ज्यादतियां भी आम चलती हैं इधर, राशन की चोरी भी आम चलती है। अब हम सबके बारे में नहीं ये बात कर रहे। अब ये BLA का मसला हुआ, ये मेंटल बंदा है भाई। फील्ड मार्शल का ओहदा नहीं है, CDF का ओहदा नहीं है, चेयरमैन का ओहदा नहीं है। नेवी वाले क्या कर रहे हैं, एयरफोर्स वाले क्या कर रहे हैं? जहीर अहमद बाबर ने अपने भाई को ECP में चेयरमैन बनवाया, वो 1-1.5 करोड़ पे वहां से ले रहा, उसका बजट अलग खा रहा है। फिर उसके बाद आपका दूसरा आ जाता है नेवल चीफ, वो अलग बजट खा रहा हाउसिंग के। ये हाउसिंग मंसूबे बनाते हैं और लोगों को बैरून मुल्क से ट्रांसफर करते हैं। और हमारे इधर कोई जराई सिस्टम के ऊपर एक्शन नहीं है, कोई बिजली पानी के ऊपर नहीं है, कोई सुई गैस के ऊपर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। बंगाली, उन्होंने अपनी हर चीज के ऊपर तरक्की है, कपड़ा, बिजली का बिल उधर 100% आ रहा है हर घर का, और तुम्हारे एक घर का 35,000 आ रहा है, 40,000 आ रहा है, और तनख्वाह 25,000 पे। वो डकैती मार के लाएगा? वो किस तरह लाएगा? के इलेक्ट्रिक का मालिक जरदारी, फिरयाल, नवाज शरीफ, सबके शेर, आर्मी वालों के शेर। तो ये बातें क्यों नहीं करते? इनकी हैंगिंग क्यों नहीं करते? ये सारे के सारे झुरमट हैं। अब इससे आप अंदाजा लगाओ कि इमरान खान के ऊपर कोई घड़ी का केस डाला हुआ है, कोई लड़ी का केस डाला हुआ है, कोई फलाना केस डाला हुआ है, कभी मलक रियाज खोल के बैठ रहे हैं तो कभी क्या खोल के बैठ रहे हैं। ओ भाई, तुम आसिम सलीम बाजवा, फर्रुख जेबा, साद बाजवा, तालूत, जालूत, इनकी फाइलें हाई कोर्ट से उठाओ। 31, 71 DG नैब, चेयरमैन नैब नजीर अहमद भट्ट, वो क्यों नहीं उठाता? जुडिशरी क्यों नहीं काम कर रही है इस मामलात पे? एक एक जज 40-40 लाख रुपए ले रहा है। मैंने आलमी अदालत की जज को देखा, जोरा डेगन नाम था उसका, वो साइकिल में 70-75 साल की औरत बैग टांग के निकल गई। ये मैं आज बात बता रहा हूं आपको। और इनके पीछे 45,000 गाड़ियां लगा दो, एम्बुलेंसें लगा दो। ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं, हमारे सेक्टरों को तबाह करने। कायदे आजम ने पाकिस्तान ऐसा वाला नहीं मांगा था, इनको बोला था तुम डिपार्टमेंट हो, एयरफोर्स डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, ISI डिपार्टमेंट है,
कोई रियासत नहीं है। जो आके बोलता है ना वो अहमद शरीफ चौधरी रियासत हूं, और तू रियासत नहीं है। तू किसी मेंटल डॉक्टर से अपनी फौजी हजरात इलाज करवाएं कि हम रियासत नहीं, हम डिपार्टमेंट हैं आइन के तहत। और जजों का भी दिमाग सेट करें कि हम डिपार्टमेंट हैं। रियासत अवाम है, अवाम पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम है। आप लोग 7-8 लाख लोग हो, 10-11 टट्टू चुत्तू किस्म के बंदे हैं आपके कोर कमांडर, जिनका डिबेट मेरे साथ करवाओ तो 2 मिनट में लंबा डाल दूंगा। पिड़े में आओ, हाई कोर्ट में आओ, डिबेट करो मेरे साथ, और साथ में अपने उन पिट्ठू जजों को भी लेके आना। मैं आपको बताऊंगा कि आइन क्या कह रहा है। आइन जब 71 का बना तो फील्ड मार्शल रैंक क्यों नहीं रखा, सीडीएफ रैंक क्यों नहीं करा। अब आप आए हो तो कानून बना रहे हो। तू 2 मिनट मेरे आगे बात नहीं कर सकता। तेरे सिस्टम वाले 32 कोर कमांडर नहीं कर सकते 1340। एक एक आ जाए, पिड़े में आए, नर का बचा है तो चैनल ऑफ नहीं करो। ये बुजदिल का काम है। इमाम हुसैन की औलाद हूं मैं। इमाम हुसैन की औलाद इस्तिस्ना नहीं लेती है। इमाम हुसैन कफन बांध के उतरा था, ठीक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कफन बांध के करबला में उतरा था। उसने कोई इस्तिस्ना नहीं ली, कोई यजीद की बेत नहीं ली। और तू इस्तिस्ना ले रहा है। तू इंतहाई डरपोक है। ऊपर से तेरा जनरल मैनेजर जरदारी, वो इंतहाई, अभी उसका भी बंदोबस्त हो गया, बिलावल का भी हो गया, अजरा का भी हो गया, फिरियाल का भी हो गया, तो मिनिस्टरों का भी हो गया, लेन देन शुरू हो गया भाई। इनकी कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत हो गई है। ये वैसे ही शराबी हैं, कवाबी हैं, जानी हैं, फानी हैं, राशि हैं, ये सब के सब यही सिस्टम चला रहे हैं। मुल्क को चलाने के लिए 35 से 40 बंदे चाहिए, ठीक है, जो बलूचिस्तान को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं उतरता हूँ बलूचिस्तान सेक्टर में, देखता हूँ कौन सा बदमाश बीएलए का मेरे को मारता है, बल्कि मेरे को खाना खिलाएंगे वो। उनको पता है इसके अंदर ईमान है, ईमान अल्लाह और रसूल है। मैं बात करता हूँ, आना सामने। कोई नहीं किसी को मारता। जब तुम किसी के साथ ज्यादती करोगे तो तब मारे जाओगे, तब तुम्हारे ऊपर हमले होंगे। इस तरह से बेकसूर लोगों को आसिम मुनीर नहीं मरवा। जो लोग उठाए हैं उनको अदालतों में पेश कर। मुहावरा अदालत कत्ल नहीं करो। अदालतें या तो बंद कर दो, या तो बलूचिस्तान के जो लोग माएँ बहनें गायब में बता दो कि भाई ये मार दिए, ये लोग हैं। इस तरह से लोगों को कत्ल आप नहीं करवाओ, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो और पागल इंसान हो। आप मेहरबानी करो, आईएसआई वाले इसको फौरी तौर पे, ये आर्टिकल 6 का बंदा है, इसको फौरी तौर पे खड़का दें या कुछ कर दें, या गिरफ्तार कर लें, किसी भी कोर्ट में ले आए। बाकी मेरे को कॉल कर दें, मैं संभाल लूंगा। सुप्रीम कोर्ट में ले आओ आप लोग आर्टिकल 6 लगा के, इसको हथकड़ी लगा के। बाकी मैं खड़ा हूं, मैं आ जाऊंगा, मैं चला दूंगा, बोलूंगा जनाब इसने कब्जा मारा था, इसको सजाए मौत में करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग कोर कमांडर तैयार हो जाओ, इसको गिरफ्तार करो, मैं इसको फांसी लगवा देता हूं। साथ में जो जज नहीं लिखेगा उसको भी लगा देंगे। वो है हमारे पास टेक्निक। और दूसरी तीसरी टेक्निक भी है जो वकीलों को नहीं पता, ठीक है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, अरबों खरबों दुरूद पाक आका अलैहि सलाम पर। हस्बुनुल्लाह व निअमल वकील। अस्सलाम वालेकुम।